जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि करंट कंटेंट की हमारी सीरीज चल रही है जो कि आर्टिकल से संबंधित है, हम आसान भाषा में आपको समझाने का एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो आज का टॉपिक है AI को नियंत्रण में रखने के लिए विनियमन जरूरी। ये जो आपका आर्टिकल है, करंट कंटेंट का जो टॉपिक है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया है जो कि 30 मई का टॉपिक है। इसमें हम डिटेल से समझेंगे कि क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरीके से चर्चा चल रही है, वहीं भारत में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं AI से संबंधित, और पहला AI अधिनियम किस देश ने आपका लागू किया है हम उसको भी समझेंगे। कहते हैं कि हाल ही में सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में है में AI विनियमन पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। अब ये जो चर्चा चली है विनियमन को जारी करने की, ये दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ? सियोल दक्षिण कोरिया में। वहां पर इस पर चर्चा हुई है कि इस सम्मेलन में तकनीकी कंपनियों ने AI के विकास के साथ ही बुनियादी सुरक्षा उपायों को लागू करने के अपने इरादे की पुष्टि की है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे कह रही हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे अपना, तो लेकिन AI के द्वारा ही डेवलपमेंट हम अपना करेंगे, तो उनको एक तरीके से सुरक्षात्मक बुनियादी उपाय चाहिए। वही सरकारों के पास ऐसे निरीक्षण संस्थान हैं जो AI से उत्पन्न खतरों का निरीक्षण कर सकें, ऐसा भी चाहिए उनको। ऐसे उन्होंने पुष्टि की हमें ये सब चाहिए। वे AI के लिए निश्चित क्षेत्रों का सीमांकन करने में भी सक्षम है। वहीं इससे आगे विभिन्न देशों की सरकारों के बीच विनियमन को सुसंगत बनाना होगा। वहीं ये दूरदृष्टि इसलिए है क्योंकि फिलहाल AI पर बनाए गए विनियमन में एक तरीके से दम नहीं है, वो इतने कारगर साबित नहीं हो रहे, इसलिए ये दोबारा चर्चा चल रही है AI पर विनियमन बनाने की। वहीं AI विनियमन के दो दृष्टिकोण के तरीके हैं। AI को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। पहला है आपका उपयोग के मामले में नियम लागू करना है कि जो भी हम AI का यूज कर रहा है तो उसको रूल एंड रेगुलेशन के साथ ही AI का यूज करना है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, कठोर से कठोर। वही कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक चिकित्सा में AI के विकास को स्वास्थ्य उद्योग के लिए मौजूदा और कुछ नई नियामक स्थितियों के अनुरूप बनाना होगा। इस मॉडल का उपयोग अन्य क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। वहीं सरकारें इसमें हर एक क्षेत्र में सहयोग करके वैश्विक नियमों का एक सेट तैयार कर सकती हैं। अब दूसरा एक तरीके से दृष्टिकोण क्या अपनाया गया इस सम्मेलन में? दो दृष्टिकोण थे। पहला मैंने आपको बताया उपयोग के मामले में नियम लागू करना, दूसरा दृष्टिकोण है आपका सोर्स पर ही AI के विकास को नियंत्रित करना कि किस सोर्स से आपको AI की तकनीकें आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर इन सबको रूलों को नहीं माना गया तो क्या होगा? तो AI में सभी उपयोग के मामलों में विनियमन को मात देने की शक्ति विकसित हो जाएगी। वहीं इस पर तकनीकी निर्माता और कानून निर्माता अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं इन सब बिंदुओं पर। वहीं कहते हैं कि AI के मामले में सरकारें पारदर्शिता और प्रशासन को साथ लेकर चल रही हैं, इन्हें कानूनी ढांचे में लाने की प्रतीक्षा है। साथ लेकर चलना अलग बात है, कानूनी ढांचे में लाना अलग बात है। साथ लेकर चलने के साथ ही वे कानूनी ढांचे में उसको गढ़ना चाहते हैं ताकि अगर कोई भी इधर से उधर हुआ, हाँ ना का सवाल हुआ, तो वो कानूनी ढांचे में बंधा हुआ है कि उसको रूल के अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। वही हम समझने का प्रयास करते हैं कि पहला कानून किसने जारी किया है। यूरोपीय संघ की संसद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को विनियमित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख अधिनियम पारित किया है। ये आपका मार्च में 2024 में आपको पारित किया है। यूरोपीय संघ में पता है आपको अन्य देश भी सम्मिलित हैं। उसमें कहा गया है कि नवाचार को बढ़ावा देना होगा, सारे देश मिलकर नवाचार को बढ़ावा देंगे। उच्च जोखिम वाले AI से मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, कानून का शासन और पर्यावरण सतर्कता को सुरक्षा मिल सके, एक तरीके से सस्टेनेबल एक तरीके से डेवलपमेंट है उसको आपको सुरक्षा प्रदान कर सके एक तरीके से। वही कहते हैं कि जो आपका भारत है, भारत क्या कर रहा है, भारत ने क्या क्या कदम उठाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं। क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को
किसी भी अंडर ट्रायल यानी अविश्वसनीय एआई मॉडल को लेवल करने और ऐसे मॉडल का उपयोग करने में लाने से पहले सरकार से स्पष्ट पूर्व मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। यदि आप एआई का टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आप सरकार से स्पष्ट रूप से मंजूरी लेंगे जरूर। वहीं भारत का दूसरा कदम है कि भारत में एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत एआई मिशन लॉन्च किया गया है। वहीं राष्ट्रीय एआई रणनीति 2018 जारी की गई है भारत में। ये तो आपके 3 पॉइंट है भारत से संबंधित। अब वैश्विक स्तर पर एआई को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसको समझते हैं कि एआई को विनियमित करने के लिए G7 जो ग्रुप है आपका, उसने हिरोशिमा एआई प्रोसेस जारी किया है। यानी ग्रुप 7 के जो भी 7 मेंबर्स हैं एक तरीके से उन्होंने एक तरीके से प्रोसेस जारी किया है। वहीं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में सुरक्षा और विश्वसनीय एआई की दिशा में आगे बढ़ते हुए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई सदस्यों की भी सहमति बनी रहे, इस पर चर्चा करने का आपका विकास करने को एक तरीके से सब लोग सहमत हुए हैं। वही एआई पर ब्लेचली घोषणा पत्र पर भारत सहित 29 देशों और यूरोपीय संघ ने भी हस्ताक्षर किए। ये रहा आपका वर्ल्ड लेवल पर चर्चा कि एआई से संबंधित क्या होता है कि बहुत सारे रूल बनाने पड़ेंगे आपको, तभी एआई की गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो रहा आपका करंट कंटेंट का टॉपिक एआई से संबंधित जो भी आपकी इस समय गतिविधियां चल रही हैं। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम और भी करंट कंटेंट पर आपकी आसान भाषा में चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।